नमस्कार आप सभी को। कल बच्चे मिले हैं कुछ चेयरमैन एचएसएससी मेंबरान और OSD2 CM से। बाहर आके उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया भी कि अंदर क्या बात हुई है, और मेरी टेलीफोन के थ्रू भी बात हुई जो अंदर गए थे उनमें से एक बच्चे से। और वो जब सुना ना, इतना बुरा लगा सीरियसली, और इतना भद्दा लगा ना, और मुझे लगा कि संपूर्ण हरियाणा सरकार और HSSC को डूब के मर जाना चाहिए कि जो चीज़ें उन्होंने बोली, यदि ये बच्चे सही बोल रहे हैं, सारा कुछ सही बता रहे हैं, तो डूब के मर जाना बड़ा काम है। हरियाणा सरकार, HSSC, जो 3-4 बातें मैं बोलना चाहती हूँ इन्हें भी और बच्चों को भी। बच्चों को आखिरी में बोलूँगी, पहले इन्हें। पहली बात, चेयरमैन और मेंबर्स ने कहा कि गलती हो गई, 4 गुना वाले नहीं रखने चाहिए थे, आगे से क्वालिफाई कर देंगे, ये कहा है। यदि आपको याद हो, CET होने से 2 हफ्ते पहले मैं खुद HSSC गई थी और मैंने खुद क्वांटम बताया था इन्हें कि 4 गुना से क्या नुकसान हो सकते हैं, प्लीज इसको चेंज कर दो। आप सबसे मिली थी, कन्विंस करने की कोशिश की थी, यह भी कहा था कि आप कृपया हरियाणा सरकार से ढंग से तरीके से बात करें। मैं समझ रही थी कि HSSC का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन यस, आप इनसे तरीके से बात कर सकते थे, आप इन्हें बता सकते थे कि कितना ज्यादा ये गलत करने वाले हैं। पूरी खुल के बात हो सकती थी आपकी हरियाणा सरकार से, एंड आई एम श्योर वो कन्विंस भी होते। तो ये तो कहे ना कि आप मासूम हैं, आप नादान हैं, आपको कुछ पता नहीं था, और हरियाणा सरकार को कुछ पता नहीं था। बेचारों ने इस बार गलती कर दी, 4 गुना करके, और अगली बार से क्वालिफाई कर देंगे। ठीक, तो ऐसा तो नहीं था। आपको सब कुछ, सारा कुछ, हर एक चीज पता थी, और पता होने के बावजूद आपने बच्चों के साथ अन्याय किया, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों ने एग्जामिनेशन होने से पहले केस फाइल कर दिया था। तीसरी बात, आप कहते हैं कि जो कोर्ट कहेगा वो हमें मान्य होगा, तो कोर्ट ने तो जी आपको पहले ही कह दिया था 56 और 57 ग्रुप का पेपर होने से पहले ना, कि पहला कि ये पॉलिसी मैटर है और इसमें जो हरियाणा सरकार चाहेगी वो कर सकती है, इसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो कोर्ट ने तो कह दिया था कि कर दो क्वालिफाई एक तरीके से, यदि सरकार चाहेगी तो कर सकती है, तो क्यों नहीं किया? अब ये क्या हरकतें हैं कि कोर्ट को जो मान्य होगा वो हम मानेंगे, कोर्ट ने तो कह दिया था, तो क्यों नहीं माना, क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने तो कहा था कि स्क्रूटिनी कीजिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन आप रातों रात LPA में चले गए हैं, रातों रात आपने ऑर्डर निकलवाए हैं, सुबह सुबह जाके आपने पिटिशनर्स के एडवोकेट को 10 मिनट पहले बताया है, खुद अकेले चले गए पिटिशनर्स के एडवोकेट की एब्सेंस में और ऑर्डर लेके आए हैं। क्या बात करते हैं कि आप शरीफ हैं और सब कुछ है। तीसरा, आप जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि बिना पर्ची, बिना खर्ची, पारदर्शिता से आपने भर्तियां करी है, ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल, तो आई एम सॉरी, ये सब चीजें करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी इंसान पैसे दे के भर्ती करवाता है वो कभी नहीं कहता कि मैंने पैसे दे के करवाई। क्या बात करते हैं? कैसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप? जवाहर यादव जी, कैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? कमाल होगी। कुछ भी बिना पैसे के, बिना पर्ची, बिना खर्ची आप भर्तियां कर रहे हैं, तो पॉलिसी के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? 20,000 कैंडिडेट्स लेने थे, लेते। एक्स्ट्रा 15 क्यों लिए? कौन है वो? मेरिट में आ रहे हैं कि आपके पर्ची खर्ची वाले हैं? हम लगाए आपके ऊपर आरोप, तो पॉलिसी के अंदर ही क्यों नहीं कर रहे हो भर्ती? एक्स्ट्रा कहां से आ रहे हैं बच्चे, बताओ? आपके तो नहीं है वो कैंडिडेट्स, ये वाले तो नहीं है वो कैंडिडेट्स। हम भी लगा सकते हैं ना, कहने को तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। जब आप पॉलिसी से बाहर जा सकते हैं, आपने इन बच्चों को कहा कि हम पॉलिसी से बाहर, बच्चों तुम्हारा भला करने के लिए इतने हमने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स ले लिए, तो सबका ही भला कर देते, 3,59,000 कैंडिडेट्स का भला कर देते। जब आपने पॉलिसी ब्रेक करी थी खुद ही, तो 3,59,000 के लिए क्यों नहीं करी? कौन था आपको बोलने वाला? कोई नहीं था। लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपने बंदे फिट कर लिए। सीधा सीधा आरोप लगाती हूं मैं तो कि पॉलिसी से बाहर जाके तो आप कर रहे हो, अपने बंदे फिट कर रहे हो। बोलने के लिए तो कुछ भी कोई भी बोलता है, मैं भी बोल दूं, कोई भी बोल दे, कुछ भी, कोई भी कहानी गढ़ सकता है। पॉलिसी में रहकर करते ना। फेक सोशियो इकोनॉमिक ले रखे, यू ऑलरेडी नो। 1100 बच्चे जिनके 70+ नंबर है, 65+ नंबर है, वो वंचित हैं, उन्हें एग्जामिनेशन देने का मौका नहीं दिया गया। आई एम सॉरी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आप हर एक इंसान के लिए पोर्टल खोलते रहे, बार बार, 10 बार, 50 बार। आपने इन बच्चों के लिए जो मेरिट में थे उनके लिए नहीं खोला, उनके लिए नहीं आपने एक बार भी सोचा कि सोचना चाहिए आपको, उनके लिए करना चाहिए? क्यों नहीं किया आपने? क्या बात करते हैं आप? और ये जो बच्चों तुम बोलते हो ना, अब बच्चों के लिए
कि आपने पारदर्शिता से भर्तियां की है जी, आपने बिना पर्ची खर्ची की है जी, आपने मत क्या करो। आप यदि खुद ही इन्हें क्लीन चिट देते चले जाओगे तो कुछ नहीं करने वाले हैं आपका। आई एम सॉरी, यदि आप हर एक बात के साथ ये लगाओगे ना हाँ जी आपने तो की है, तो दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके मुंह पे कह रहे हैं कि भर्ती करके दिखाएंगे, तुम्हारी नाक के नीचे से तुम रोक के दिखाओ। तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? दिल पे चोट लगनी चाहिए सीधी। 4 साल से तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे करियर का सवाल है। तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं कि करके दिखाएंगे, रोक के दिखाओ, जाओ कोर्ट में चले जाओ, सीधे तुम्हारे मुंह पे बोलते हैं। बुरा नहीं लगता? फिर कह रहे पारदर्शिता क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रही है। 15,000 कौन से बच्चे हैं? रातों रात किसके रोल नंबर निकले? सवाल करने सीखो, डरना नहीं है इनसे बिल्कुल भी, सवाल करने हैं। बड़ा बुरा लगता है, भगवान कसम, बहुत अंदर तक तकलीफ होती है मुझे जब मैं देखती हूं। क्या कुछ नहीं, ये बच्चे आपके लिए करते हैं, कहते हैं आपको, कभी इन्होंने नेगेटिव कहा आपके लिए? हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। बेचारे सवाल ले लेके आपके दफ्तरों के बाहर खड़े रहते हैं, सर जी ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसे कर दो जी, मेरे 5 नंबर यहाँ जुड़ते हैं जी, मेरे 5 नंबर यहाँ मेरे हटा लो जी, मेरा ये हो गया वो हो गया, मैं एक्स सर्विसमैन का हूँ, मैं फलाने का हूँ, मैं ढिमके का हूँ। हर एक चीज आके आपके आगे, आपके दफ्तरों के आगे वो एप्लीकेशन लिए खड़े रहते हैं। नेगेटिव ये बच्चे बोलते हो तो इनके मुंह पे कह रहे हैं कि जाओ जाओ कोर्ट चले जाओ। कोर्ट तो गए हुए हैं जी, आपके पास तो है सरकारी पैसा, अंधा पैसा, आपके पास तो पावर है। इन बच्चों के पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ये लड़ रहे हैं आपसे, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे गर्व है इन बच्चों के ऊपर कि ये लड़ रहे हैं। मुझे गर्व है सारे के सारे सीईटी क्वालिफाई के लिए जितने भी बच्चे लड़ रहे हैं, सड़क पे हो या सोशल मीडिया पे हो या फिर कोर्ट में हो या फिर मीडिया में हो, अधिकारों के लिए खड़े तो हुए हैं। ये आपके पास आते हैं, आप गलती मान भी रहे हो, जिसमें कमाल की बात तो यह है कि गलती ना मानते हो, कहते आगे से कर देंगे, यही जुमला मिला। ये एक पहले वाला तो 4-4.5 साल हो गए, ये तो पूरा नहीं हो रहा। आगे और कितने सीईटी करोगे आप? दावा करते हो कि आप करोगे। मैं चैलेंज करती हूं आपको और मैं कहती हूं कि बेशक निकाल के चले जाना, पूरी तो नहीं कर पाओगे भर्ती, नहीं कर सकते। आगे हम बम्पर भर्तियां कर देंगे क्वालिफाई करके। वाह जी वाह, एक नया लारा, एक नया मतलब एक नया झुंझुना दिखा दो कि भाई पिछले वाला भूल जाओ, नया ये तुम्हें दे दिया है, अब तुम ये करके देखो। मत प्रताड़ित करो इन बच्चों को। इनके साथ क्या आड़ी लगाना, इनको क्या चैलेंजेस देना? जाओ कोर्ट जाओ, जा गए हुए हैं कोर्ट, इनको क्या कहना तुम्हारी नाक के नीचे से भर्ती करके दिखाएंगे, तुम रोक के दिखा दो। व्हाट इज दिस? डेवलप सम स्टैंडर्ड्स। यू आर टॉकिंग टू मियर कैंडिडेट्स, बेचारे बच्चे हैं ये जिनसे आप बात कर रहे हैं। ये आपको आपकी गलती दिखा रहे हैं जिसे आप मान रहे हैं, या तो आप गलती ना मान रहे हो, गलती मान भी रहे हो तब भी नहीं कुछ कर रहे। कैसे अधिकारी हो आप, कैसी सरकार हो आप? तभी आपको राक्षस कहा था।